हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड की है। आज मैंने मैथ्स का जो इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया, बोर्ड ने जो इशू किया है, उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQs, मतलब उसमें से 18 MCQs हैं और 2 असर्शन रीजनिंग है। तो 1 से 20 तक 1 मार्कर क्वेश्चन है। आज मैंने वही कराया है। तो इसके पहले कि मैं वो क्वेश्चन शुरू करूं, मैं फटाफट आपको एक बार पैटर्न बता दूं। ये देखिए बोर्ड की पैटर्न क्या है। सेक्शंस कितने हैं? 5 सेक्शंस हैं आपके क्वेश्चन में। सेक्शंस 5 हैं। 1 to 18 ये आपके MCQs हैं और 19 and 20 असर्शन एंड रीजनिंग है, जो आज मैं करा रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, मैं कौन से आज करा रहा हूँ। 1 to 18 MCQs 18 करा रहा हूँ आज, और 19 and 20 असर्शन रीजनिंग करा रहा हूँ। ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जो CBSE ने इशू किया है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ तो डायरेक्ट आते हैं, देखिए कुछ तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं और कुछ आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के पेपर और भी मैं कराता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते पहले पैटर्न डिस्कस करें। तो आपके 1 to 20 कितने हो गए? 1 to 20 आपके 20 मार्कर हो गए। अच्छा, अब देखिए फिर आपके 21 to 25 ये 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर हो गए। ये देखिए 2 मार्कर कितने हो गए? 5 क्वेश्चन, तो ये आपके 10 मार्क हो गए। फिर देखिए 26 to 31 ये 6 क्वेश्चंस 3 मार्कर हो गए, तो ये 3 into 6 आपके 18 मार्क्स हो गए। अब फिर देखिए 32 से 35 तक आपके 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क के, तो 5 into 4 ये आपके 20 हो गए। और उसके बाद जो केस स्टडीज़ है, लास्ट में देखिए केस स्टडीज़ है 36 से 38, 3 केस स्टडीज़ हैं। सारे केस स्टडीज़ 4 मार्क्स के हैं। तो 3 केस स्टडीज़ अगर 4 से कीजिए तो 3 into 4 आपके ये 12 हो जाते हैं, और सब मिलकर आपका 3 into 4 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो सारा अगर टोटल करते हैं तो ये 12 मार्क्स टोटल करके 80 की बन जाती है। तो इसमें मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट हम लोग MCQs शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट MCQs पर आता हूँ। 1 सेकेंड, देखिए हम लोग फर्स्ट MCQs पर आते हैं। देखिए फर्स्ट MCQ देखिए कौन सा है। आप क्वेश्चन का रीडिंग लगाइए, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा क्या है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6 0 एंड 0, -30। ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है ग्राफ। देखिए कौन कौन से पॉइंट पास कर रहा है। -6 0, 0, -30, 4, -20, 6, 0 से पास कर रहा है। तो बोल रहे हैं पॉलिनोमियल के जीरोज बताइए। तो इसमें मैं फटाफट आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ रफ प्लेस पर, कि एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटता है कोई ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटता है, जैसे 1 2 3 4, जितने प्लेस पर एक्स को काटेगा उतने ही आंसर होंगे। तो आप देखिए एक्स को कहाँ कहाँ काटता है। आप देखिए ध्यान से देखिए, -6 0 ये कहाँ है? -6 0 कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर। ये कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, आपकी ये जो 4, -20 है, 4, -20 ये कौन सा एक्सिस है? ये भी आपका एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट हैं? जो 0 से एंड होते हैं, वही जितने पॉइंट 0 से एंड होते हैं वही है। आपको फटाफट याद दिला दूं कि एक्स एक्सिस के पॉइंट को कैसे पहचानते हैं हम। जो भी पॉइंट, सेकंड पॉइंट जिसमें भी 0 होता है वही पॉइंट एक्स एक्सिस के होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट 2 हैं हमारे पास, एक -6 0 है और दूसरा 6 0 है। तो एक्स के कौन कौन से वैल्यूज होंगे? बोलिए, वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? आप बोलिए वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन से हैं? एक -6 है और एक दूसरा 6 है। फर्स्ट पॉइंट एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड पॉइंट वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ एक्स के 2 वैल्यूज हो गए, -6 6। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि उसमें ऑप्शन डी में -6, 6 है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज अनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या सिस्टम होती है? देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? 3x - ky -7 = 0, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? 6x + 10y -3 = 0, ये हमारे 2 इक्वेशन है। तो आप निकालिए A1/A2 क्या है? देखिए A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों? इनकंसिस्टेंट होने का यही फॉर्मूला होता है।
किसके लिए? इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। देखिए इनकंसिस्टेंट की मीनिंग क्या होती है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद रखनी है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड का यूज कर लें, तो 3/6 इज इक्वल टू -K/10। कट कीजिए, थोड़ा सा कट कीजिए, 3 2 जा 6, तो 2K - 2K इज 10, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगी बी, ये वाली आंसर बी। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ट्रू लिखी होती है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट ट्रू। तो ट्रू वाला तो ठीक है, नॉट ट्रू वाले में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्यों? स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ट्रू समझ बैठते हैं, नॉट ट्रू को नहीं देखकर स्टूडेंट ट्रू समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग पूरे स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी है, बाकी सारे ट्रू हैं। ऑप्शन डी रॉन्ग है, बाकी सारे ट्रू हैं। तो ये आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए। क्या करें? नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन, करें कि अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखिए पहला सही है। क्यों? कि किसी भी पॉइंट से आप एक सेकंड बना सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, किसी पॉइंट से हम सेकंड बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कीजिए, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिए तो कॉर्ड कहते हैं, ये सही है। सिर्फ डी हमारा गलत है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फोर्थ में आपके एपी की nth टर्म दी हुई है। देखिए एपी का क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एपी का nth टर्म दिया हुआ है, मैं an लिख देता हूँ। कौन सा दिया हुआ है? an दिया हुआ है, 7n - 4। और कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? nth टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो पहले आप n = 1 पुट कीजिए तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 7 × 1 - 4। तो a1 की वैल्यू आपकी 3 हो गई। n = 2 पुट कीजिए तो a2 कितनी हो जाएगी? देखिए 7 × 2 - 4, तो 14 - 4 ये 10 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट, याद रखिए। कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो क्या हो जाता है? 10 - 3। तो कॉमन डिफरेंस कितनी हो गई आपकी? कॉमन डिफरेंस हो गया 7। कॉमन डिफरेंस कितनी होगी? 10 - 3 यानी कि 7। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए हो गया आंसर। आंसर हो गया ए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। n की जगह 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म मिला, n की जगह से 2 पुट करने पर सेकंड टर्म मिला, माइनस करने से कॉमन डिफरेंस मिली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि रेडियस क्या दिया है? रेडियस का रिलेशन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5। दोनों के रेडियस किसके किसके? स्फीयर का भी और कोन का, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों 5 हैं। कहते हैं कि वॉल्यूम भी इक्वल है, कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल है। तो हाइट ऑफ द कोन बताइए। तो देखिए क्या है, देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये उन्होंने दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये उन्होंने दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास। तो आप दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr² h, और इसका क्या होता है? 4/3 πr3। अब आप कहेंगे सर आपने दोनों जगह r क्यों लिख दिया? आप पूछ सकते हो कि आपने सर दोनों जगह r क्यों लिखा? देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बोलिए? रेडियस r ऑफ कोन इज इक्वल टू r ऑफ स्फीयर, उन्होंने बोला हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया बोलिए? जब दोनों के रेडियस इक्वल दिए हुए हैं तो मैंने दोनों को स्मॉल r लिख दिया है। सेम होने पर हम एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं। देखिए पाई को काटिए आप 3 को काटिए, अब हमारे पास r² से पावर 3 को काटिए तो h इज इक्वल टू 4r। r की वैल्यू कितनी है हमारी? r की वैल्यू है 5। तो हाइट कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। आंसर हो गया बी। तो ये 5 क्वेश्चन अभी हुए, आगे हम लोग 15 क्वेश्चंस करते हैं। इसके पहले मैं आपको अपने चैनल की विजिट करा दूं फटाफट। ये देखिए आपके सामने मेरा चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा, आप इसे फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के पेपर्स हों, मॉडल पेपर्स हों, असाइनमेंट्स हों, इंपॉर्टेंट MCQs हों, सारे मैं लेकर आते रहूँगा बोर्ड एग्ज़ाम तक। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा बून होने वाला है ये चैनल, जिसकी रिवीजन भी थोड़ी कम हो पा रही है। सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो आप फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए अपने
क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये देखिए हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। आप लाइक भी करते जाइए साथ में और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्या है, tan थीटा गिवन है, पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी ट्रायंगल बनाकर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। बच्चे पूरी ट्रायंगल बनाकर करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को ही 10 में कन्वर्ट कर लें। जो हमारा एक्सप्रेशन है उसी को हम 10 में कन्वर्ट कर लें। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है ना, हम सारे टर्म को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या जादू हो जाएगा। देखिए सारे टर्म को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर लें तो क्या जादू होने वाला है। देखिए आपके पास 10 मिल जाएगा, 10 की वैल्यू पहले से है वो पुट कर दीजिए। सारे टर्म को, एक भी टर्म नहीं छोड़ा, सारे टर्म्स को किससे डिवाइड करें हम, cos थीटा से। इससे क्या होता है कि हमारा साइन कन्वर्ट होकर tan बना देता है और tan की हमारे पास वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोलूँगा आप ट्रायंगल के चक्कर में जाइए। इतना 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये आपकी क्या हो गई 4 tan थीटा। देखिए 4 tan थीटा -1 +1 अपॉन 4 tan थीटा -1, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, लीजिए पुट कर देता हूँ, +1 अपॉन, देखिए आप क्या कीजिए, जो भी वैल्यू गिवन है उसको पुट कीजिए। 2 2 जा, तो ये 10 + 1 11 और नीचे 9, 11/9 कोई आंसर आपका। तो ऑप्शन ए, आंसर कौन सा हो गया, ए, आंसर ए 11/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है। टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं, लग रहा है टफ, ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए एंगल TPQ, आप देखिए मैं रेड कलर से बना देता हूँ। आप देखिए एंगल TPQ रेड कलर से बना दिया। ये पूरी एंगल TPQ है पूरी। ये आपकी कितनी है, ये वाली एंगल है आपकी 110 दिया हुआ उन्होंने, 110 डिग्री, ठीक है। 10 हुआ 90। देखिए ये है इतना सा 90 है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो अंदर की नहीं है, सिर्फ यहाँ से। और अंदर वाले एंगल को मैं यहाँ 1 बोलता हूँ, यहाँ मैं 2 बोलता हूँ, यहाँ मैं 3 बोलता हूँ। देखिए 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। तो एंगल 1 + 90, एंगल 1 + 90 मिलकर 110 हो गया। देखिए एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो एंगल 1 = 20 हो गई। एंगल 2 = एंगल 1 हो गया, 20 हो गया। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि OP और OQ रेडियस इक्वल हैं। OP और OQ रेडियस हैं, दोनों रेडियस के इक्वल हैं। तो उनके सामने वाले एंगल भी, MCQ है तो मैं ज़्यादा लंबा लिख नहीं रहा हूँ, OP एंड OQ दोनों रेडियस इक्वल हो गए। और एक रूल क्या होता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है, साइड्स ऑपोजिट टू, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल होते हैं। इक्वल्स इतना लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि MCQ है। तो एंगल 1 और 2 आपके अगर 20 हो गए तो क्या होगा, एंगल 1 + 2 + 3 ये मिलकर क्या हो जाएगा 180। ASP ऑफ ट्रायंगल किससे होगा, ASP ऑफ ट्रायंगल से होगा। तो इससे अगर 1 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं आप, 1 और 2 की वैल्यू 20 20 पुट कर देते हैं, तो एंगल 3 कितनी हो जाती है आपकी 180 हो जाती है। एंगल 3 हो जाता है 180, 140 हो जाता है। और एंगल 3 ही उन्होंने पूछा है, POQ पूछा है क्वेश्चन में। देखिए POQ, तो एंगल 3 ही तो POQ है, ये 140 डिग्री आंसर हो गई। तो आपका आंसर हो गया C। आंसर कौन सा हो गया, C। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए। 9 में क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 45 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 45 ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने बोला है मीडियन क्लास की अपर लिमिट। देखिए पहले आप क्या कीजिए कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए। ये देखिए सिग्मा FI कीजिए आप, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो कितना होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, 5 + 9 + 15 + 10 + 6। तो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी का टोटल, 29 39 45 होता है। तो 45/2 कीजिए, कितना होगा 22.5 होता है n/2। और 22.5 कहाँ है, 22.5 लाइज इन किस में बोलिए, लाइज इन 20-30 ग्रुप, 20-30 वाले क्लास में। ये देखिए मीडियन क्लास हो गई। ये कौन सी क्लास हो गई, ये वाली 22.5 इस क्लास के अंदर है, तो ये मीडियन क्लास हो गई। तो इसका अपर लिमिट क्या हो गया बोलिए, इसका अपर लिमिट क्या हो गया 30।
लोअर पूछा है अपर उन्होंने पूछा है, अपर पूछा है। तो अपर लिमिट कौन सी हो गई बोलिए इसमें? 30 हो गई। लोअर पूछते तो 20 हो जाता, अपर पूछा है तो 30 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्कल का ही है। ये देखिए सर्कल की क्वेश्चन है। ये BOC हमारी 30 है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट। देखिए AOD वर्टिकली अपोजिट है, तो AOBOC इक्वल हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, मिसिंग उन्होंने पूछा है कि BOC 80 डिग्री है, OA और OD इक्वल है रेडियस होने के कारण। तो उन्होंने बोला है ODA और OBC ये ट्रायंगल कैसे होंगे, ODA और OBC कैसे ट्रायंगल होंगे। तो देखिए AOD और BOC इक्वल हैं, 80 हो गए। अब देखिए मैं इसका नाम एंगल 1 और 2 लिख देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ एंगल 3। तो एंगल 3 हमारी हो गई 80। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है अगर, तो 180 माइनस 80 कीजिए तो 100 होता है, 180 माइनस 80 करने से 100 होता है, कितनी होती है 100। तो एंगल 1 50 हो गई और एंगल 2 भी 50। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्यों, MCQs हैं तो आप ज़्यादा रीजन लिखेंगे अगर कि कैसे रेडियस इक्वल हैं, तो कैसे रेडियस इक्वल हैं इसलिए उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कैसे, एज OA एंड OD आर इक्वल, रेडियाई आर इक्वल, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू देम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो उससे क्या होगा, ये 50-50 हो गई। तो अब क्या देख रहे हैं आप कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं लेकिन सिमिलर भी हैं। कैसे, आइसोसेलेस सिमिलर भी हैं, लुक भी इक्वल है और आइसोसेलेस हैं क्योंकि उनके साइड्स भी इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे इनके इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो देखिए इसके लिए आप D निकालिए, D इक्वल टू क्या होता है, B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 4A इंटू C। ये देखिए D निकाल रहा हूँ, B² माइनस 4AC से, तो B की वैल्यू तो +1 ही है, तो 1 + 4 यानी कि ये 5 हो गई। तो क्या होता है, आप x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D/2a। तो वैल्यू देखिए कैसे आती है, आप वैल्यू देखिए -1 प्लस माइनस √5/2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं √5 क्या है, इरेशनल है। √5 कैसा है बोलिए, इरेशनल है। और D ग्रेटर देन 0 है, अगर D क्या है बोलिए, D ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने से क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होने से डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल इसलिए हो गया कि √5 बचा रहा, डिस्टिंक्ट इसलिए हो गया कि D ग्रेटर देन 0 होने से अलग अलग रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा 30 डिग्री है, 3 tan थीटा, तो 3 tan 30 डिग्री, 3 tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जिनको भी डिग्री टेबल याद है 1/√3, तो ये 3/√3, ये आंसर C हो गया, आंसर C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दी हुई है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर, याद रखिए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम है आपका 396/7 है। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। इससे हम लोग जरा r निकाल लेते हैं, रुकिए हम लोग इससे r निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, ये r³ इज इक्वल टू 396/7। तो हम इससे r निकालें, एक बार r³ निकालें। देखिए r³ कितनी हो जाएगी, 390, पहले 7 को काट देता हूँ मैं, तो ये 396 × 3/2 × 22। जब आप पूरी तरह से काटेंगे 11 2 जा, 11 3 जा, 11 6 जा, फिर आपकी 2 18 जा और 2 9 जा, तो सारा काट कर r³ कितनी मिलती है 27। तो इससे r कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। क्यों, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 3 × 3 × 3 इज 27। तो उन्होंने पूछा है टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, किसका, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला होता है 3 पाई r²। तो वैल्यू पुट करिए, 3 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 3 मिली है, 3²। तो हमारा 22 × 27/7 करके देख लेते हैं। तो ये 594/7
सेंटीमीटर क्यूब आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है 594/7। तो आंसर हो जाता है बी, आंसर बी। तो आपने क्या देखा कि सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम गिवन था, उससे आर क्यू निकाला, आर क्यूब से आर मिला। फिर उन्होंने पूछा था टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का 3πr² लगा, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, 20 क्वेश्चन है, फटाफट खत्म हो जाएंगे, छोटे हैं, आगे वाले क्वेश्चन छोटे हैं, फटाफट। देखिए हमारे पास 24 बॉल्स हैं, 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन हैं और बाकी वाइट हैं। तो वाइट कितने हो गए, देखिए टोटल हमारे पास 24 है, टोटल 24 है। ब्लू कितने हैं, ब्लू हमारे पास 4 हैं। ग्रीन कितने हैं हमारे पास, ग्रीन हमारे पास हैं 11। तो वाइट कितने हो जाएंगे, बचे हुए सारे वाइट कितने हो जाएंगे, जितने बच गए 24 - 4 + 11, तो आपके वाइट हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी हो गई, वाइट अपॉन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल, नहीं वाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आप डिवाइड करके देखिए क्या होता है, वाइट बॉल्स हो गई 9, टोटल हो गए 24, काट दीजिए, 3 3 जा 3 8 जा, तो आंसर हो गया 3/8। तो आंसर आपकी ऑप्शन हो गई बी, आंसर क्या हो गया बी। अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट। आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, एक्स एक्सिस का सबसे नज़दीक का पॉइंट। तो देखिए क्या होता है, जो -4 - 5 कहाँ पर है, देखिए ये -4 है, ये -4 है, ये वाला -4 है और ये वाला -5 है। तो ये वाली जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है -4 - 5, ये कौन सी पॉइंट है, -4 - 5। तो इसके सबसे नज़दीक नियरेस्ट एक्स एक्सिस का पॉइंट, क्या पूछ रहे हैं, नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के नियरेस्ट। तो ये वाली नियरेस्ट है, तो इस वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस वाली पॉइंट को आप क्या कहेंगे, बोलिए। ये वाली पॉइंट क्या होगी, ये होगी -4, 0। तो ऑप्शन क्या हो गया बी, आंसर हो गया बी। ये फिगर से हो पा रहा है, बिना फिगर का ये वाला नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं समझा दूं, जो हमारा पॉइंट था -4 - 5, उससे सबसे नज़दीक एक्स एक्सिस का पॉइंट -40 है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, डेटा का मिडिल मोस्ट, सबसे मिडिल का ऑब्जर्वेशन डेटा में। तो ये मीडियन होता है, आपको याद रख लेना, आंसर है डेटा में सबसे मिडिल वाला, किसी भी डेटा का सबसे मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल, उसको सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, ये मीडियन होता है। नेक्स्ट देखिए 17 में क्या है, एक रेशियो वाला क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, देखिए ए और बी 2 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं। हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ए है 2, -3 और बी हमारा क्या है 5, 6। और एक पॉइंट एक्स एक्सिस के, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या लेते हैं, 0, x0। याद रखिए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस को क्या लेना पड़ता है, आप याद रखिए x, 0। उन्होंने रेशियो 1:2 दिया हुआ है। इसको मैं अगर m1 बोलूँ, इसे मैं m2 बोलूँ, इसे मैं xy बोलूँ और इसे मैं x1 y1 बोलूँ और इसे मैं x2 y2 बोलूँ, तो फॉर्मूला क्या लगता है, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। आप वैल्यू लगा दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर हो जाएगा। देखिए m1 हमारा 1 है, x2 हमारा 5 है, m2 हमारा 2 है, फिर 1 + 2 है, तो 9/3 ये 3 हो जाती है। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, x की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें 3 मिल गई। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, देखिए x की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो पॉइंट क्या हो गया 3, 0, x, 0। पॉइंट हमारा क्या था x, 0। तो x, 0 को हम 3, 0 बोलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सी, आंसर सी। 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आप लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब अभी करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छे वीडियो आते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए आप। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का है कि एक प्लेइंग कार्ड का डेक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है। रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, देखिए फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड देखिए 4 किंग होते हैं, 4 किंग, इसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। फिर 4 क्वीन होते हैं फेस कार्ड, इसमें भी 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। फिर 4 जैक्स होते हैं ये फेस कार्ड, 4 जैक्स, इसमें भी 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो आप देखिए रेड वाले कितने टोटल हो गए, 6 रेड
6 रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, नहीं, टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बोलिए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/52 काट दीजिए तो 3/26। आंसर डी हो गया आपका, आंसर डी 3/26। अब देखिए 19 और 20 असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग तो आपको सॉल्व भी नहीं करनी है, डायरेक्ट देखिए कह रहे हैं कि अगर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट रीजन, ऑप्शन देख लीजिए, दोनों ट्रू है आर करेक्ट रीजन ए लगाइए, अगर दोनों ट्रू है लेकिन आर रीजन नहीं है तो बी लगाइए, असर्शन ट्रू ए ट्रू रीजन फॉल्स सी लगाइए, अगर ए फॉल्स और आर ट्रू है तो आप डी लगाइए। तो देखिए 19 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 19 में कहते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स की एचसीएफ होती है 2। तो देख लें 2 और 4 की एचसीएफ देख लेते हैं, 2 2 जा 4, तो एचसीएफ क्या हुई, एचसीएफ 2 हुई। 4 और 6 की देख लेते हैं, 4 और 6 की एचसीएफ, 4 1 जा 4 2, फिर 4 2 2 जा 4। तो ये एचसीएफ आपको निकालने का तरीका भी लंबा नहीं समझा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। अच्छा सेकंड भी देखिए, ए भी ट्रू है इसमें और बी भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, ए और बी दोनों ट्रू हैं, लेकिन ए रीजन नहीं है। ए और बी दोनों ट्रू है लेकिन ए रीजन नहीं है, तो आंसर बी हो गया। इसका क्या हो गया, आंसर बी। क्यों, देखिए ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है लेकिन बी रीजन नहीं है। अब देखिए 20 में कह रहे हैं कि अगर रेडियस को आप हाफ कीजिए, 20 में कह रहे हैं रेडियस को हाफ कीजिए, एंगल को डबल कीजिए, तो क्या पेरीमीटर सेम रहेगा, तो ये फॉल्स है, पेरीमीटर सेम नहीं रहेगा, ये पहला वाला फॉल्स है। दूसरा फॉर्मूला है वो ट्रू है। सेकंड फार्मूला है, क्या फार्मूला है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बोलिए, लेंथ ऑफ द आर्क का। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी। तो इसके साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूंगा, लेकिन आज जाते हुए एक आपसे थोड़ी सी चैट करता हूं। ये हमारी चैनल फिर से आपके सामने है, आप जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इसी चैनल पर क्लास 8 to 12 सारे वीडियोज़ आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। तो जल्दी ही मिलता हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। आपके एग्ज़ाम के लिए रियली आई ओपनर होने जा रहा है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।